दिवाली से पहले वेतन, बोनस, महंगाई भत्ते दिए जाने का किया सरकार ने ऐलान। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने सरकार को किया धन्यवाद एवं आभार व्यक्त। जैसा कि पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम 25 अक्टूबर को लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन होने वाला था, क्या पूरा मामला क्या है? वास्तव में 14 जुलाई को हमारा अधिवेशन था राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का। उस अधिवेशन में हमने डिसाइड किया था कि 25 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह की प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन करके और विधानसभा तक मार्च करके ज्ञापन देंगे। उस बीच कई सारे पत्राचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव के यहाँ हुए और इस दौरान 13 नवंबर को 9 उपचुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। 9 उपचुनाव को आचार संहिता लागू हो जाने के कारण 9 जनपदों में हमारे कर्मचारी चुनाव से प्रभावित हो गए और उनकी ड्यूटी चुनाव में लग गई। फिर दिवाली के त्यौहार के दृष्टिगत 31 तारीख को दिवाली का त्यौहार है, 25 को हमारा धरना था, लखनऊ में धारा 144 लग गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय ले रही है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अक्टूबर का एडवांस वेतन देने का आदेश कर दिया है, जो 25 से पहले मिल जाएगा। बोनस का आदेश हो गया है, महंगाई भत्ते का भी आदेश जारी हो गया है। तो अब तिवारी जी इसमें धरना करने का कोई औचित्य तो है नहीं। तो उनसे बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उसको भी ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक रुख हमारी जो भी समस्याएं हम उनको प्रस्तुत करते हैं उसके प्रति रहता है। इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए एक जूम बैठक हमने किया और जूम बैठक में हमारे करीब 100 पदाधिकारी जुड़े और सबसे बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया कि ये कार्यक्रम हम 1 महीने के लिए स्थगित कर देते हैं। तो 25 अक्टूबर का कार्यक्रम स्थगित करके अभी 25 नवंबर के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, महंगाई भत्ता TA DA जो होता है वो दिया गया, बोनस दिया गया, इस पर क्या? उत्तर प्रदेश में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश बनता जा रहा है और इसमें बन गया है जो केंद्र सरकार ने जैसे ही कोई घोषणा होती है कर्मचारियों से संबंधित उत्तर प्रदेश में उसका तत्काल क्रियान्वयन हो जाता है। अभी अक्टूबर माह का वेतन दिवाली से पहले देने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया था। मुख्यमंत्री जी का नजरिया स्पष्ट है कि कर्मचारियों की दिवाली फीकी नहीं होनी चाहिए। महीने के अंत में दिवाली 31 अक्टूबर को पड़ रही है और महीने के अंत में कर्मचारी के पास पैसा नहीं रह जाता है सरकार का, ये उस बात को समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले आदेश किया कि वेतन जो है वो दिवाली से पहले भुगतान हो जाए। उसके बाद अभी कल बोनस का भुगतान करने का आदेश उन्होंने जारी कर दिया। प्रदेश के करीब 8 से 9 लाख अराजपत्रित कर्मचारी जिनके पुराने वेतनमान में 4800 तक जिनका ग्रेड वेतन है उनको बोनस का भुगतान मिलेगा। बोनस से उसको फायदा होगा। बोनस की अधिकतम धनराशि 6,900 कुछ रुपये की गई है, जो कि 7,000 के बेसिक को कैलकुलेट करके उसी के आधार पर वास्तविक गणना के आधार पर की जाती है। वो कम है, उसके लिए हम लोग जरा सा बराबर अनुरोध कर रहे हैं कि वो 18,000 कर दिया जाए, 18,000 के आधार पर उसको कैलकुलेट किया जाए। लेकिन अभी सरकार उसको 7,000 के आधार पर कैलकुलेट करती है। और अभी आज सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53% मिलेगा और इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है, 50% मिल रहा था। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2 दिन पहले ही दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जहाँ पर सबसे पहले केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता किया गया, सबसे पहले बोनस की घोषणा की गई और सबसे पहले अक्टूबर का वेतन एडवांस में देने की बात की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि अभी कुछ कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे आउटसोर्स से कर्मचारी हैं, उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं हो पाया है। संविदा कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता है, जबकि वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतन बोनस मिलता है। तो हमारे ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको उनके ग्रेड वेतन का मूल वेतन मिल रहा हो तथा महंगाई भत्ता भी मिल रहा हो और जिनका चयन विज्ञप्ति के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया गया है, उनको बोनस देने पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे इसका और इस पर भी विचार करेंगे।